जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की 51वीं पुण्यतिथि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य श्री राधा बाबा पूज्य श्री भाई जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह महापुरुषों का लीला महात्म्य रस अतिशय निर्मल, पवित्र और परम अनमोल है। बड़े से बड़ा मूल्य देकर भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसे कभी भी वाणी से खोलकर प्रकट नहीं करते। यह प्रेमी महात्माओं का संसार अति ही मधुर एवं विचित्र है। वे सदा सब दिशाओं में प्रेम तथा प्रेम वैभव का ही विस्तार करते रहते हैं। प्रेमी की बहुत ही विलक्षण स्थिति है। उसका अपने प्रियतम के साथ सदा परस्पर मधुर मिलन एवं सरलतम रति रंग होता रहता है। उसे जगत की सदा विस्मृति ही रहती है। प्रेमी का शरीर चाहे घोर नरक अग्नि में पड़ा पचता रहे, परंतु उसका अपने प्रियतम के साथ प्रेम पल पल बढ़ता ही रहता है। वह अपने दुखों की ओर तो देखता ही नहीं, उसकी दृष्टि तो अपने प्रियतम के सुख में ही अटकी रहती है और उसके सुख से वह निरंतर सुखी रहता है। यही प्रीति का नियम है। यह प्रेम रस का सरोवर अगाध है। यह प्रेम रस का सरोवर अगाध है। इसका तल ढूंढने से भी कभी नहीं मिलता। इसमें वह प्रेमी नित्य मग्न डूबा रहता है। वह कभी उछलकर ऊपर नहीं आता। न तो उसे प्रिय में मग्न रहने के कारण कोई बाहर से कुछ जान पाता है और न ही कोई उसके पास आ जा ही पाता है, क्योंकि उसका प्रेम और प्रियतम दोनों ही बाहर के सभी लोगों के लिए अगम्य और अगोचर होते हैं। आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, धन्य है वे जीव जो जगत में लोक कल्याण के लिए आते हैं। धन्य है वह काल जब वे प्रकट होते हैं। धन्य है वह देश जहाँ वे विचरते हैं, एवं धन्य है वे लोग जो उनके संपर्क में आकर उनकी सेवा में रहते हैं। ऐसे महापुरुष मुक्त होने पर भी मुक्त न होकर जगत में जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विचरते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत के महान मंगल के लिए ही होता है। अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदि से रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते रहते हैं। इनके सारे कार्य भगवान के ही कार्य होते हैं। ये भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत जीवों के कल्याणार्थ ही जीते हैं। पूज्य पोद्दार जी महाराज के महात्म्य के संबंध में जैसे ही श्री केडिया जी ने पूज्य बाबा से जिज्ञासा की, वैसे ही अन्य लोग जिज्ञासा करते थे। इन जिज्ञासा करने वालों में श्री गंभीर चंद जी दुजारी की प्रेरणा प्रमुख होती थी। पूज्य बाबा के कथन अनुसार उन्होंने भी 1 महीने तक 1 लाख नाम जप प्रतिदिन किया था। इन निम्नलिखित सभी बातों को बहुत कठोर नियम एवं भजन निष्ठा का पूज्य बाबा के सन्मुख प्रदर्शन कर लोगों ने उनसे उगलवाई थी। पूज्य बाबा
पूज्य श्री भाई जी महाराज की रुचि का ध्यान रखते हुए यद्यपि इन्हें गोपनीय भी रखना चाहते थे, साथ ही वे सच्चे श्रद्धालुओं एवं जिज्ञासुओं को वास्तविक लाभ से वंचित भी नहीं रहना या करना चाहते थे। अतः उनके मुख से ये महत्वपूर्ण बातें प्रकट हुई। श्री दुजारी जी, लेखक के पूज्य मामा जी श्री चिमनलाल गोस्वामी, श्री मोतीलाल जी पारिक, श्री गोवर्धन जी शर्मा आदि सभी को उकसा कर पूज्य बाबा के पास भेजते और पूज्य बाबा से अधिक महत्वपूर्ण बातें दोहन करने की चेष्टा करवाते। जो दिव्य तथ्य उन दिनों रतनगढ़ प्रवास में प्रकट हुए, उन्हें यहाँ सार भाव से दिया जा रहा है। वैष्णव जिज्ञासु जगत इससे अवश्य लाभान्वित होगा। श्री राधेश्याम बंका जी ने अपनी रस पल्लव नामक पुस्तक वाटिका के पत्र पुष्प चतुर्थ भाग में भी ये तथ्य प्रकाशित कर दिए हैं। वर्तमान में इस जीवनी में पूज्य बाबा का चरित्र सन 1936 के काल में ही चल रहा है, परंतु प्रसंग के अनुसार पूर्व अध्याय में भी 7 वर्ष आगे का घटनाक्रम जब उल्लिखित किया जा चुका है, तो इस अध्याय में भी 7 वर्ष अग्रिम के तथ्य दिए जा रहे हैं। श्री गंभीर चंद दुजारी जी की पत्नी इधर बहुत ही बीमार रहीं। उनको देखने के लिए पूज्य श्री भाई जी महाराज बीकानेर भी पधारे थे। श्री पोद्दार महाराज के आने के पश्चात से वे ठीक होने लगीं। श्री पोद्दार महाराज जानते थे कि मेरे आगमन को श्री दुजारी जी चमत्कार के रूप में सर्वत्र प्रचारित करेंगे, अतः बहुत काल तक तो वे उनके आमंत्रण की उपेक्षा ही करते रहे। पीछे आए एवं कुछ ऐसा ही योग भी बना कि उनके आगमन के पश्चात वे मरणासन अवस्था से उत्तरोत्तर स्वस्थ होने लगीं। अतः श्री गंभीर चंद जी दुजारी जी का ही पूज्य बाबा के सन्मुख प्रमुख प्रश्न था कि क्या श्री पोद्दार महाराज भगवान की तरह शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो वे निज जनों के दुख दर्द भी दूर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा अनुमान होता है कि उनकी कृपा से ही मेरी रुग्ण धर्म पत्नी ठीक हो गई। क्या वे सर्वज्ञ हैं और सबके मन की बात भी जान ले सकते हैं? ये बातें मेरे पूर्वाश्रम के पूज्य मामा जी श्री चिमनलाल जी की डायरी में भी लिखी थी। मैंने उन्हें उद्धृत कर लिया था, वे भी यहाँ दी जा रही हैं। पूज्य बाबा के शब्द थे, अब सब साधक ध्यान से सुनिएगा। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्द थे कि श्री पोद्दार महाराज भाई जी से केवल पारमार्थिक संबंध रखना चाहिए। मेरी स्त्री अच्छी हो गई, मेरा अमुक कार्य हो गया आदि बातों में यदि मन फंस गया तो बहुत संभव है भविष्य में श्रद्धा घट जाए। यह तो संयोग था अथवा भगवद विधान था कि आपकी स्त्री स्वस्थ हो गई। यदि अच्छी नहीं होती तो पूज्य पोद्दार महाराज की महिमा कम हो जाती। तो क्या पूज्य पोद्दार महाराज क्या महात्मा नहीं होते? यों तो किसी प्रकार से भी पूज्य पोद्दार महाराज भाई जी से जुड़ना, उन्हें स्मरण करना परम मंगलकारी है, परंतु समस्त जगत के शहंशाह बादशाह का अनुग्रह प्राप्त कर उस खजाने से मात्र 5 रुपए का नोट मांगना और उसे प्राप्त कर खुश होना, जैसे बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती, वैसे ही पूज्य पोद्दार महाराज श्री भाई जी के विषय में इन तुच्छ चमत्कारों की कल्पना करके खुश होना, लौकिक बातों को अपना आपका मन
यदि तनिक भी पकड़ता है और महत्व देता है तो मेरी समझ में पूज्य श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी से असली लाभ उठाने में बहुत ही विलंब हो जाएगा। यथार्थतः तो सभी को लौकिक बातों को भूलकर केवल पारमार्थिक लाभ की बात ही सोचनी चाहिए। लौकिक बातें तो इतनी साधारण, नगण्य एवं निम्न स्तर की हैं कि आगे चलकर इनसे श्रद्धा घट भी सकती है। जहाँ तक श्री पोद्दार महाराज की सर्वज्ञता का प्रश्न है, वे तो आपकी मान्यतानुसार ही आपके सन्मुख अपना रूप प्रकट कर देंगे। यदि आपकी मान्यता होगी कि मैं जो इन्हें बात जनाऊंगा इतनी ही ये बात जानते हैं, तो ये सर्वथा जनाने पर ही जानने की लीला कर देंगे। और यदि सचमुच अंतर हृदय से आपका विश्वास है कि पूज्य पोद्दार महाराज सर्वज्ञ हैं और मेरे घट घट की सब बात जानते हैं, तो पूरा संपूर्ण रूप से विश्वास होने पर वे मन की बात निश्चय ही जान लेंगे। परंतु तुच्छ सांसारिक संस्कारों को मन से निकाल ही देना चाहिए। सांसारिक चमत्कार सच्चे महात्मा की महिमा को घटाते ही हैं। आपका हृदय सरल है, अतः आपने हृदय के भाव निसंकोच साफ साफ व्यक्त कर दिए। परंतु महात्मा की महिमा और भगवान की महिमा समान ही होती है। यदि आंतरिक सच्चे हृदय से आपका पूरा विश्वास हो जाए कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी महात्मा हैं, तो उसी क्षण आप ऐसे विलक्षण पुरुष हो जाएंगे कि लोग आपका दर्शन कर, परिचय प्राप्त कर चकित हो जावें। अभी तो यहाँ जितने भी लोग हैं, उनमें बातें सुनने से और उन सुनी हुई बातों के आधार पर मात्र ऊपरी मन में भाव की एक लहर आती है कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज महात्मा हैं। अभी इस भाव की ठोस नींव जैसी पड़नी चाहिए, सर्वथा नहीं पड़ी है। यह ऊपरी स्तर का एक लहर जैसा अस्थिर भाव भी अनंत जन्मों के पुण्य, महान भगवत कृपा जनित सौभाग्य से ही हुआ है। भाव परम पवित्र एवं सुंदर है, परंतु इसकी नींव तो दृढ़ हो। दृढ़ नींव के बिना तो आस्था का महल खड़ा ही नहीं हो सकता। अतः बहुत ही ठोस, अडिग, मजबूत नींव खड़ी करनी चाहिए। श्री पोद्दार महाराज को कोई भी महात्मा मानने लग जाए, फिर उसे कुछ भी करने कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महात्मा मिले तथा साक्षात भगवान मिले, इसमें कहीं कुछ तनिक सा भी अंतर नहीं है। ऐसी सत्य यथार्थ मान्यता जब तक अंतःकरण मलिन है, तब तक तो हो भी नहीं सकती। हम लोग महात्मा की बात सुनकर भी यह सर्वथा नहीं जान पाते कि यथार्थतः महात्मा की महिमा कितनी है और महात्मा है क्या। जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझेंगे कि ये महात्मा हैं और इनकी कैसी महिमा है। इसलिए यदि सचमुच ही पूज्य पोद्दार महाराज भाई जी में श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं और उनसे पारमार्थिक लाभ लेना चाहते हैं, तो कम से कम प्रतिदिन 1 लाख नाम जप कीजिए। इसके बिना श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी जैसे संत की यथार्थ महिमा का ज्ञान होना सर्वांश में असंभव सा है। श्री भाई जी अथवा भगवान बिना भजन किए ही किसी को इनकी महिमा का ज्ञान करा दें, वह बात दूसरी है। एक बात आप सोचिए, आपके सामने श्री भाई जी का जो पांच भौतिक ढांचा दिखता है, वहाँ क्या है? जैसे हम लोग पैदा हुए थे, जीव जिस प्रकार जन्म लेता है, उसी प्रकार श्री भाई जी भी पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में, एक जीवात्मा आज से लगभग 50 वर्ष पहले पैदा हुआ था, जिसका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार रखा गया। परंतु भगवान की कृपा से साधना के द्वारा
वह इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गया जिसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं है। आज से 5-7 वर्ष पहले मानो भगवान आए और किसी भी जीव को सर्वोच्च पारमार्थिक स्थिति दान करके उसे अपने हृदय में छुपा लें और स्वयं उसके स्थान पर काम करने लगें। ठीक ठीक यही हालत यहाँ हुई है। श्री पोद्दार महाराज के कलेवर के भीतर जो अहमता थी वह तो भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला में सम्मिलित हो गई। अब श्री पोद्दार महाराज के स्थान पर इस कलेवर के नियंता स्वयं भगवान हो रहे हैं। वे इस कलेवर का नियंत्रण तब तक करेंगे जब तक यह पांच भौतिक कलेवर विद्यमान है। अब श्री भाई जी पूज्य श्री पोद्दार महाराज तो हैं ही नहीं। जो है सो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्व सुहृद है, परंतु वे अपने को सुगुप्त रखने में अति ही कुशल हैं। अतः वे श्री पोद्दार महाराज के स्वभाव, चेष्टा और क्रियाओं की सांगोपांग नकल करते हुए हमारे सन्मुख वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वे पहले करते थे। वे आपसे उसी प्रकार बोलेंगे, क्यों भाई जी राजी तो है? क्यों भाई राजी तो है? आपको तो पता ही नहीं कि यह कलेवर मात्र ही श्री पोद्दार जी का है, शेष तो सब कुछ और ही है। और वह इतना नाट्य कुशल है कि जगत का सृष्टा ब्रह्मा भी मोहित हो जाए। हम तो यही जानेंगे एवं मानेंगे भी कि श्री भाई जी ने हमसे उदारता का व्यवहार किया, आत्मीयता सौहार्द की नदी बहा दी या हमारा तिरस्कार कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु हम यह कदापि विचार ही नहीं कर सकते कि साक्षात श्री भगवान इस कलेवर के भीतर से मेरी बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मेरी बातें मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे राय दे रहे हैं, मुझे आर्थिक सहायता कर रहे हैं। आप तो यही समझेंगे कि यह सब मुझे भाई जी ने कहा है, बताया है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम अधिक से अधिक इतनी ही श्रद्धा कर सकते हैं कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज भाई जी ऊंचे महात्मा, महापुरुष, महामानव, दयालु, सज्जन, भगवत प्राप्त पुरुष हैं। परंतु हमारी यह आस्था हो ही नहीं सकती कि यहाँ इस कलेवर में साक्षात भगवान हमसे खेल कर रहे हैं। इसी तरह पूज्य माता जी के लिए वे बेटा ही बने रहेंगे, सावित्री की माँ के लिए वे पति ही बने रहेंगे, सावित्री के लिए वे पिताजी, बाबूजी बने रहेंगे। किसी को उनके व्यवहार से रत्ती भर भी ऐसी गंध नहीं लग सकती कि भीतर का जीवात्मा है ही नहीं, कोई और ही सब यथा योग्य निर्वाह कर रहा है। अब आप सहज में ही सोच सकते हैं कि इनके लिए आपके अंतर की घट घट के जानना मात्र हंसी खेल है, परंतु यह सर्वज्ञता का प्रकाश उसी के सन्मुख होगा जिसका इन पर संशयहीन विश्वास है। यहाँ साक्षात भगवान ही इस कलेवर को यंत्र बनाकर क्रीड़ा कर रहे हैं। यह सत्य है कि शास्त्रों में भगवान के विषय में हमने जो भी पढ़ा सुना है अथवा भविष्य में पढ़ें सुने अथवा जानेंगे, वे सभी बातें, वे सभी महात्म्य इस ढांचे के भीतर प्रकट हैं। इससे भी बहुत ऊंची बातें हैं, परंतु वर्तमान में मेरी बताने की इच्छा नहीं है। ये बातें भी अनेक कारणों से मैंने बहुत ढककर लिखी हैं। पूज्य पोद्दार महाराज श्री भाई जी की बात सुनने वाला एक तो मुझे वैसे ही प्रिय लगता है। ये पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं आप सबसे कि पूज्य श्री भाई जी की बातें सुनने वाला एक तो मुझे वैसे ही प्रिय लगता है, दूसरे आपने 1 लाख नाम जप का नियम लिया है। आप नाम जप का यह नियम निभाते जाइए, फिर भगवान की प्रेरणा से स्वयं कोई आपको यथा अवसर यथा योग्य बातें बताता रहेगा। जो साधना में दृढ़ निश्चय करके लगता है
उस पर भगवत कृपा प्रकाशित होती ही है और उसे प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं में प्रत्यक्ष भगवान का हाथ दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति का फिर महापुरुषों में आकर्षण हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी हेतु से सच्चे महापुरुष में आकर्षण होने मात्र से भी सर्वत्र भगवान की सत्ता ही क्रियाशील हो रही है, यह अनुभव उनकी कृपा से होने लग जाता है। एक बात निर्विवाद है कि जो भी अधिक से अधिक भगवान नाम नहीं लेगा उसकी उन्नति बहुत ही मंद गति से ही होगी। इसमें कोई भी बहाना, युक्ति अथवा कंसेशन, अपवाद नहीं चल सकता। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में 3 दोष, मल, विक्षेप और आवरण रहते ही हैं। जब तक मल नहीं धुलेगा, विक्षेप नहीं मिटेगा, आवरण भंग नहीं होगा, महात्माओं की बात मन में नहीं ही बैठेगी और न ही उतरेगी। जब मन में मल भरा है तो मन में जगह ही नहीं है कि महात्माओं की श्रद्धा की बात वहाँ रखी जा सके, घुसाई जा सके। इसलिए बहुत ऊंची बातें सुनकर भी मन महापुरुषों में दोष देखने लग जाता है। श्री पोद्दार महाराज की बातें आपने सुनी हैं, मैंने कही हैं, पर केवल एक बार ही उस चर्चा का जो फल होना चाहिए था कि हम लोगों को श्री पोद्दार महाराज के रूप में सदा सदा के लिए साक्षात भगवान ही क्रियाशील दिखने लग जाने चाहिए थे, वह हम लोगों में से किसी को भी नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि मन में इतनी विषय आसक्ति भरी है, इतना अहंकार है और लौकिक सांसारिक स्वार्थ है कि उसमें इन बातों को स्थायी संचित रखने का स्थान ही नहीं शेष है। किसी को भी विश्वास कराना तो मेरे वश की बात नहीं है, परंतु जितनी बातें कही गई हैं वे यदि किसी के भी चित्त में महत्व पाती तो एक ही आत्मसमर्पण की शुद्ध लालसा ही सबके मन में बच रहती और आत्मसमर्पण की इस शुद्ध लालसा के चतुर्थांश का भी यदि उदय हो जाता तो इस जगत के अणु अणु में अपने अपने इष्ट देव के सबको दर्शन होने लग जाते। हम श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी का संग करते हैं, परंतु संग का उद्देश्य लौकिक स्वार्थ ही होता है। संग का स्वरूप और उद्देश्य भगवत प्राप्त महापुरुष के विशुद्ध संग का नहीं होता। यदि इस विशुद्ध उद्देश्य को लेकर कि पूज्य पोद्दार महाराज सच्चे संत हैं और मुझे सच्चे भगवत प्राप्त संत का संग करना है, कोई अपनी ओर से भरपूर चेष्टा भी करे तो फिर निश्चित मानिए उसे श्री पोद्दार महाराज वह अनुपम दान दे जाएंगे कि जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। यह सर्वोत्तम बात है जो मैं श्री भाई जी श्री पोद्दार महाराज के संबंध में कह सकता हूँ। सच मानिए यदि ऐसा कोई अपने को बना सके तो फिर उसे वे अवश्य श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कराएंगे। सच मानिए भजन नहीं होने के कारण माया जगत के नीचे के धरातल का ही रूप हमारे सामने आ रहा है। भजन करके देखिए, फिर संत कृपा आपको लपेटकर ऐसे दिव्य स्वरूप की झांकी कराएगी कि जिसकी कल्पना भी हम आपके लिए असंभव है। इनकी कृपा के एक कण का करोड़वां अंश भी आप किसी प्रकार ग्रहण कर लें तो निहाल हो जाएंगे। मुझे तो इनके पास इनकी कृपा ही रखे हुए है। यहाँ जितने व्यक्ति हैं उनमें श्री गोस्वामी चिमन लाल जी की ओर मेरी दृष्टि अधिक आकर्षित होती है। मैं सोचता हूँ यदि ये चाहें तो ऐसा बन सकते हैं। आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी यह धारणा है कि श्री राधा रानी के साथ अभेदा अवस्था किसी किसी विरले महापुरुष की ही होती है, जिसका उदाहरण एकमात्र अब तक केवल चैतन्य महाप्रभु ही हैं। इनके अतिरिक्त आधुनिक संतों में तो कोई नहीं है।
श्री राधा रानी में अभेदावस्था की प्राप्ति तो अति दूर की बात है, इन श्री राधा रानी के इस रूप का दर्शन ही ब्रह्मा जी एवं शंकर जी तक को दुर्लभ है। पद्म पुराण में यह कथा आती है कि श्री नारद जी को इनके दर्शन होने पर श्री गोपीजनों ने कहा कि इस रूप का दर्शन जो तुम्हें हुआ है त्रिदेवों को भी दुर्लभ है, त्रिदेवों को भी दुर्लभ है। ऐसी श्री राधा रानी का दर्शन पूज्य श्री पोद्दार महाराज भाई जी को हुआ और वे उसमें लीन हो गए। पूज्य पोद्दार महाराज दासी का, मंजरी का, नर्म सखियों का सबका उल्लंघन करते हुए सीधे श्री राधा रानी में सायुज्य लाभ करके कृतार्थ कृतकृत्य हो गए। जो जीव हनुमान प्रसाद नाम एवं कलेवर का आश्रय करके 50 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, वह मैं हूँ। इस अहंकार को मैं राधा हूँ, इस भाव में सर्वथा सर्वांश में लीन करके उन्हीं के भाव में तन्मय हो गया। इसके पश्चात जो अंतःकरण इस पांच भौतिक कलेवर के आश्रित है, वह तो अब उस सच्चिदानंदमय राज्य की सर्वसमर्था शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। स्वयं भगवान के अवतार में और यहाँ की स्थिति में अंतर इतना ही है कि अवतार काल में जो अवतरण होता है वह पांच भौतिक ढांचे का आधार लेकर नहीं होता, वह होता है सर्वथा आत्म मायाकृत, जहाँ पांच भौतिकता का संबंध ही नहीं है। पांच भौतिक पर्दा तो जड़ अविद्या का पर्दा है, यह योग माया का पर्दा नहीं है। अतः पूज्य श्री पोद्दार महाराज में साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपने आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ आवेशा अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। ये आज से 5-7 वर्ष पूर्व अवतरित हुए हैं और पांच भौतिक ढांचे के प्रारब्ध रहने तक यह अवतार रहेगा, अर्थात भगवान श्री नारद जी के दर्शनों के पश्चात अवतरित हुए हैं और पांच भौतिक ढांचे के प्रारब्ध रहने तक यह अवतार रहेगा। आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनका मन से बार बार चिंतन करना, श्रद्धालुओं के मध्य उसकी चर्चा करना, अपना संपूर्ण विवेक एवं धैर्य बटोर कर अधिक से अधिक उनके पास रहना, यही कायिक, वाचिक और मानसिक संग है। यह करते करते श्री पोद्दार महाराज के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, लगेगा मानो जादू सा होता जा रहा है, लगेगा मानो जादू सा होता जा रहा है। जबरदस्ती विलक्षण ढंग से ऐसी श्री पोद्दार महाराज प्रेममयी दृष्टि डालेंगे कि आप सभी प्रेम में विभोर हो जाएंगे। श्री भाई जी की चरण रज ब्रज रज से तनिक भी न्यून नहीं है। पूज्य श्री भाई जी के पास रहना ब्रजवास ही है, अपितु उससे भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रज का महत्व जिन कारणों से है, उससे प्रबल कारण इस कलेवर में अभिव्यक्त है। पूज्य श्री पोद्दार महाराज के चरणों में लेश मात्र भी प्रेम हो जाए, प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना अवश्य ही बना रहे कि हम कहीं भी रहें, सदा श्री भाई जी के चरणों में लौटते रहने की लालसा से चित्त तरसता रहे। आइए 4 पंक्तियां पूज्य श्री भाई जी के लिए गाते हैं। जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रहें पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को श्री राधा जी का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहें जड़े।
जय बाबूजी, जय भाई जी, गूंज रही ध्वनि अणु अणु में। वे ही भाई जी बाबा आराध्य हमारे जीवन हैं। राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ है। गोपिका प्राण मनमथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण है। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में